लेकिन जबरदस्ती अगर कोई क्लेम डाल रहा है ताकि उसको कुछ पैसे रेवेन्यू शेयर मिल जाए तो आप अपने हक के लिए लड़ो। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है ताकि वो अपने राइट्स को समझे, और सारे सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे कि कैसे आप अपील पे जा सकते हैं और कैसे आप अपने किसी भी वीडियो पे आए कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। चलिए दौड़िए, भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसाय पब्लिक, जोहार और केसन बड़ो रोवल, आप सभी का स्वागत। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं, जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है और वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालते हैं ताकि उनको कुछ रेवेन्यू आ सके, ताकि वो कुछ पैसा कमा सके यूट्यूब से। तो ये वाली वीडियो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है जिनका चैनल मोनेटाइज है, और जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं भी है तो भी ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपील के लिए जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई कंटेंट डाला है, उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट डाल देते हैं जो कि आपको लगता है कि ये कॉपीराइट फ्री है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फ्री नहीं है और उसके लिए आपको कॉपीराइट क्लेम आ रखा है। आप उसको डिस्प्यूट के लिए भी जाते हैं, आप डिस्प्यूट भी रेज करते हैं, लेकिन डिस्प्यूट रेज करने का भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकल के नहीं आता है। और जिन्होंने भी कॉपीराइट क्लेम डाला है उनकी रीजन वैलिड रहती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दूसरा वीडियो है इस पे रेड से डॉलर सिंबल आ रहा है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है इसलिए यहाँ पे डॉलर साइड पे इनएलिजिबल लिखा हुआ है। और वो क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसको मैंने पब्लिश नहीं किया था, वो अभी अनलिस्टेड पे ही है। जिन किन्हीं का भी चैनल मोनेटाइज्ड है और जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं तो उनको पता है कि अनलिस्टेड और पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मेरा वीडियो पब्लिश नहीं था, मैंने उसको अनलिस्टेड में ही रखा हुआ था। जब सारा अपलोडिंग का प्रोसेस हो जाता है तब वहां पे चेक वाले पार्ट पे मुझे एक कॉपीराइट क्लेम आता है। ये है वो कॉपीराइट क्लेम, आप देख सकते हैं। मैंने एक इंट्रो में म्यूजिक डाला है, उसको लेके मुझे कॉपीराइट क्लेम आता है, और अगर आप देखेंगे तो मात्र 26 सेकंड का म्यूजिक है जिसके लिए मुझे कॉपीराइट क्लेम आता है। और उसी एक रीजन के कारण मेरा ये वाला जो वीडियो है उसको मोनेटाइज होने से इनएलिजिबल कर देते हैं यूट्यूब, उसको मोनेटाइज होने से मना कर देते हैं यूट्यूब वाले। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये थी कि मैंने पब्लिश नहीं किया था, वो अनलिस्टेड में ही था। अगर पब्लिश कर देता, कुछ दिन के बाद अगर कॉपीराइट क्लेम आता तो हमारे जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आता है और उसी का मुझे एक मेल भी आता है, और वो मेल है ये। जब मैं इस मेल को पढ़ता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि क्यों मुझे कॉपीराइट क्लेम आया है। 26 सेकंड के म्यूजिक के लिए है, लेकिन जो म्यूजिक मैंने यूज किया है वो कॉपीराइट फ्री था, क्योंकि उसको मैंने पब्लिक डोमेन से डाउनलोड करके डाला है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देती है, तो मैंने उसी साइट से म्यूजिक यूज करके अपने वीडियो पे डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब अपने कॉपीराइट क्लेम के लिए और कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए काफी स्ट्रिक्ट है। तो वैसा काम करना ही क्यों जिससे आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सके। तो जैसे मैंने ये कॉपीराइट क्लेम देखा तब मैंने तुरंत ही डिस्प्यूट के लिए रेज किया। जैसे मैंने डिस्प्यूट के लिए रेज किया मुझे एक और मेल आता है, तो ये वाली मेल आती है जैसे मैंने डिस्प्यूट के लिए रेज किया है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि नीचे लिखा हुआ है, जिन किन्हीं का भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है वो प्लीज इस बात का ध्यान रखे, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं, विल कंटिन्यू टू मोनेटाइज योर वीडियो ड्यूरिंग द डिस्प्यूट प्रोसेस एंड पे आउट द अर्निंग्स टू द अप्रोप्रिएट पार्टी आफ्टर द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब। आप लोग में से कईयों ने देखा होगा, जब भी आप कोई कॉपीराइट क्लेम आता है, जब भी आप कोई कंटेंट वायलेशन करते हैं, और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है और आपने उस कॉपीराइट क्लेम के लिए डिस्प्यूट रेज किया है, तो आपने देखा होगा कि आपका जो वीडियो वाला पार्ट है उसमें मोनेटाइजेशन वाला जो सिंबल है वो तो डॉलर साइन ग्रीन में है, लेकिन उसके आगे स्क्रॉ लिखा हुआ है, ESCROW, स्क्रॉ। अब स्क्रॉ क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ही केस आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई वीडियो डाला, उसमें एक पार्ट में म्यूजिक मैंने डाला जो कि मैं जानता था कि वो कॉपीराइट फ्री है, लेकिन कहीं से भी मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है तो वो मोनेटाइजेशन वाले सिंबल में ग्रीन लिखा हुआ है लेकिन स्क्रॉ लिखा हुआ है। यूट्यूब ने एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म डालते हुए स्क्रॉ को लॉन्च किया है। स्क्रॉ का काम ये है कि वो दो पार्टी के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको होल्ड कर सके। जो भी कंटेंट हमने डाला है एज अ अपलोडर और
एज अ ओनर वो दोनों की बात सुने, क्योंकि ओनर ये सोचता है कि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, ये मेरा है और इससे जो भी पैसे बनते हैं वो मेरा होगा। अपलोडर ये सोचता है ये कंटेंट तो मैंने क्रिएट किया है, ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो इसकी जो भी अर्निंग होगी वो मुझे होगी। लेकिन क्योंकि ये वीडियो आपका भी डिस्प्यूट पे है, तो स्क्रॉ का काम ये है कि वो थर्ड पार्टी बन के, विच वर्क्स एज अ थर्ड पार्टी, वो अर्निंग्स को एक जगह पे सेव करके रखे और जैसे ही डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, वो जो स्क्रॉ है वो रेवेन्यू का पार्ट जो भी डिस्प्यूट जीतती है उनको वो दे देगा। वो चाहे ओनर हो सकते हैं या अपलोडर हो सकते हैं, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रॉ इज अ लीगल अरेंजमेंट इन विच अ थर्ड पार्टी टेम्परली होल्ड्स मनी और प्रॉपर्टी अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन हैज बीन मेट। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया। तो बहरहाल मैंने डिस्प्यूट फाइल कर दिया, लेकिन जो मैंने डिस्प्यूट फाइल किया वो भी मेरा रिजेक्ट हो जाता है। मैंने जो म्यूजिक यूज किया अपने वीडियो पे, उनके जो कथित और सो कॉल्ड ओनर है वो अपने बात पे कायम रहे और ये कहा उन्होंने हम आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कि ये जो कंटेंट है ये हमारा है और ये कॉपीराइट फ्री नहीं है। तो इसलिए यूट्यूब ने मेरा जो डिस्प्यूट है वो रिजेक्ट कर दिया और उसका मुझे मेल भी आया। आप चाहे तो वो मेल पढ़ सकते हैं। अब जब मैंने ये मेल देखा तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया कि क्यों भाई, हमने तो फ्री वेबसाइट से म्यूजिक लिया था, हमने तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज किया है और उसके बाद भी मुझे क्लेम आता है, फिर डिस्प्यूट भी रेज करता हूं, फिर डिस्प्यूट भी रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे काफी परेशानी होती है, काफी एक धक्का सा लगता है, क्योंकि हम तो सारी चीजें एकदम बारीकी से चेक करते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। अगर बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स इकट्ठे आने लगे तो हमारे चैनल पे भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप सही हैं और आपको पता है कि आपने कोई भी कंटेंट वायलेशन नहीं किया यूट्यूब का, तो आपके पास सॉल्यूशन भी है उस चीज का और वो सारे सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे ही मिले। तो वही एक सॉल्यूशन है जो हम अपील के लिए जाते हैं। जो अपलोडर है उनको भी राइट है कि वो अपील पे जा सकते हैं, अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं भाई, हमने जो कंटेंट यूज किया है वो फ्री है और जो आप क्लेम दे रहे हैं वो सारा गलत है। बहुत लोगों को ये राइट्स नहीं पता है, बहुत लोगों को प्रोसेस भी नहीं पता है कि कैसे अपील पे जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है ताकि वो अपने राइट्स को समझे और सारे सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे कि कैसे आप अपील पे जा सकते हैं और कैसे आप अपने किसी भी वीडियो पे आए कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। जो भी मैं आगे स्टेप्स दिखाऊंगा आप उसको बहुत ही बारीकी से देखें, बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स भी मैं बताने वाला हूँ। आई कैन गारंटी यू अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 90% चांसेस ऐसा होगा कि जिसमें आपका अपील अप्रूव हो जाएगा। अपील में जाने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। मान लीजिए आपका अपील अप्रूव हो जाता है तो आपके वीडियो से वो कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। अगर आपका अपील रिजेक्ट हो जाता है तो आपका वीडियो यूट्यूब वाले उसको हटा देंगे, आपका वीडियो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल से। इसलिए कभी कभी बहुत ही बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि मेरा वीडियो अभी अनलिस्टेड है तो मैं अपील पे आराम से जा सकता हूँ, क्योंकि अगर वीडियो हट भी जाता है तो मैं वापस से उसको रीअपलोड कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका वीडियो पब्लिश हो जाता है और काफी दिनों के बाद या काफी सालों के बाद आपको कॉपीराइट क्लेम आता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपील में जाएंगे, अगर आपका वीडियो डिलीट हो जाता है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको सारे प्रोसेस काफी माइन्यूट, काफी डिटेलिंग के साथ आपको समझाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस वीडियो पे आना है जिसपे कॉपीराइट आया हुआ है, यहाँ सी डिटेल्स में जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कॉपीराइट क्लेम किसी म्यूजिक के लिए आया है तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा आप उसको सर्च कर ले, जहां से भी आपने उसको डाउनलोड किया है आप वो वाला वेब पेज खोल के रखिए जहां से आपने उस कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को डाउनलोड किया है जिसके लिए आपको कॉपीराइट क्लेम आया है। तो वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसका बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और सर्च इंजन में जाके सर्च कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ वो वेब पेज खोल के रखने के लिए, क्योंकि आगे चल के अपील वाले पार्ट पे बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिस्प्यूट रिजेक्टेड है, तो मेरा जो आखिरी स्टेप बचता है जो कि मेरा ब्रह्मास्त्र है वो है अपील। ये 3 डॉट्स पे आएंगे और यहाँ पे अपील लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको ये बता दिया है कि पीछे कि इसका मतलब क्या है। इन्होंने ये बताया कि अपील एक लीगल डिस्प्यूट होता है। अगर आपका अपील अप्रूव हो जाता है तो वीडियो से आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा और अगर अपील रिजेक्ट होता है तो आपका वीडियो टेक डाउन हो जाएगा, मतलब यूट्यूब उसको हटा देगा। तो ये सारी चीजें लिखी है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ द क्लेमेंट हैज 7 days टू रिस्पॉन्ड टू योर अपील। 7 दिनों के अंदर अंदर उनको अपील को रिस्पॉन्ड करना है क्लेमेंट को। तो हम यहाँ पे इस वाले पे टिक करके कंटिन्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है। ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो है यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स भर देंगे आप। तो चलिए मैं इसको 1 by 1 भर देता हूँ। अपनी सारी बेसिक डिटेल भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका रेशनल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वही करना है, ताकि आपने जो अपील फाइल
किया है वो मोस्टली आपका अप्रूव हो जाए। एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एक्सप्लेन व्हाई योर यूज ऑफ क्लेम कंटेंट इज प्रोटेक्टेड बाय एन एक्सेप्शन टू कॉपीराइट सच एज फेयर यूज और फेयर डीलिंग, दिस विल गो टू द क्लेमेंट फॉर द रिव्यू। तो बेसिकली यूट्यूब यहाँ से आपसे एक जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ डिक्लेरेशन। उनका कहना ये है कि आपको क्यों लगता है कि जो भी आपने कंटेंट यूज किया है वो आपके हिसाब से सही है, आपने कोई भी कंटेंट वायलेशन नहीं किया है, और जो क्लेमेंट है उनकी बात गलत है, आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका मैंने बहुत ही सटीक और बहुत ही एग्जैक्ट रीजन लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो म्यूजिक मैंने यूज किया है वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है एज अ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। महज 26 सेकंड की म्यूजिक है जो कि मेरे 20 मिनट के वीडियो को अफेक्ट कर रही है, और अगर इस टाइप की चीजें फ्रीक्वेंट रहेगी मेरे वीडियोस पे तो हो सकता है कि मैं कल को वीडियोस डालना ही बंद कर दूं यूट्यूब पे। और साथ ही साथ मैं ये भी देने वाला हूँ उस वेब पेज का लिंक जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो भी मैंने म्यूजिक यूज किया है वो कॉपीराइट फ्री है और वो पब्लिक डोमेन में है फ्री यूज के लिए। इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूं। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। तो आपको यहाँ पे नेचर बताना है। मेरा म्यूजिक है, बहुत लोगों का वीडियो होता है, कुछ पार्ट उठा लेते हैं वीडियो और बाद में उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे म्यूजिक दे रहा हूँ क्योंकि मेरा म्यूजिक को लेके कॉपीराइट क्लेम आया था, तो यहाँ पे भी मैंने जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे भर दिया है। अब आ जाते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। तीसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट इज यूज्ड। तो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स भरनी है। मान लीजिए आपका टोटल वीडियो का लेंथ 20 मिनट है और कोई भी कॉपीराइट कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या वीडियो, अगर वो 1 मिनट है या 1 मिनट से ज्यादा है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना परसेंटेज का वेटेज रख रहा है वो कॉपीराइटेड कंटेंट। क्योंकि मेरा मात्र 26 सेकंड का है तो मैं उस हिसाब से ही दूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पे बोल रहा है इज योर वीडियो अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ओरिजिनल कंटेंट। बोल्ड लेटर्स में आप यहाँ पे नो लिख दीजिए। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर शुड बी अवेयर ऑफ। जो हमने फर्स्ट वाले पे रीजन लिखा है उसको कॉपी कर लीजिए और सेम को यहाँ लास्ट पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको चेक बॉक्सेस मिलेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। प्लीज रिव्यू द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चेक द बॉक्सेस टू अग्री। आई एम अवेयर दैट देयर मे बी एडवर्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इफ आई मेक अ फॉल्स एलिगेशन थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे कि आपको पता है ना कि जो भी आप रीजन दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, अगर गलत रहेगी तो आप पे लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। और हमने जो भी रीजन दिए हमारे हिसाब से तो वो पूरा सही है, तो हम इस चीज से नहीं डरने वाले, तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। सेकंड वाला है आई अंडरस्टैंड दैट द पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइड विल बी शेयर्ड विद द क्लेमेंट। सेकंड वाले से आप पूछ रहे हैं कि आपको पता है ना कि आपने जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्लेमेंट के पास भी जाने वाली है, तो क्या आप इस चीज से अग्री कर रहे हैं? हाँ, तो भेज दीजिए हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जब हमें पता है कि हमने कोई गलती नहीं की तो किस बात का डर, तो हम इसको भी टिक कर देंगे। और तीसरा वाला ये है आई अंडरस्टैंड दैट इफ द क्लेमेंट रिस्पॉन्स टू माई अपील बाय रिक्वेस्टिंग रिमूवल ऑफ माई वीडियो एंड यूट्यूब डिटरमाइंस दैट द रिक्वेस्ट मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, माई वीडियो विल बी रिमूव्ड एंड अ कॉपीराइट स्ट्राइक विल बी गिवन टू माई अकाउंट। इफ आई रिसीव 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स माई अकाउंट मे बी टर्मिनेटेड। ये वाला बहुत ही डरावना है और बहुत ही घातक है। ये वाला जो क्लॉज है इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए जो भी आप अपील रेज कर रहे हैं अगर वो रिजेक्ट होता है तो आप पे लीगल कार्रवाई भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक देते हुए हम आपका वीडियो हटा देंगे। अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत लोग इस चीज से घबरा जाते हैं। हमें पता है कि हमने कोई गलती नहीं की है, और यही चीज मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को सिखाना चाहता हूँ जो कि यूट्यूब पे काम करते हैं और वो उनको नहीं पता है कि उनकी राइट्स क्या है। आपको कुछ नहीं करना, आपको भगवान वाहेगुरु अल्लाह जीसस का नाम लेना है और यहाँ पे टिक कर देना, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है जो कि आपका लीगल नेम होना चाहिए। जब आप सारी चीजें भर लेंगे तो आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा अपील सबमिटेड, वी हैव सेंड योर अपील टू द क्लेमेंट फॉर रिव्यू। द क्लेमेंट नाउ हैज 7 days to review appeal. If they do not respond within 7 days, the claim will be released automatically. We'll send you an email to let you know द आउटकम। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने आपका जो अपील है वो क्लेमेंट को भेज दिया है। क्लेमेंट के पास 7 दिनों का समय है। 7 दिनों के अंदर अंदर उनको इस लीगल अपील के लिए रिप्लाई करना है। अगर वो 7 दिनों के अंदर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जो कॉपीराइट क्लेम वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब के द्वारा हटा दिया जाएगा, और इन्हीं सारी चीजों का आपको मेल भी आएगा आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे। तो ये था सारा प्रोसेस कि कैसे आप अपील के लिए जा सकते हैं। यूट्यूब पे क्या क्या दिक्कतें होती है अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आता है किसी भी वीडियो पे, किसी भी कंटेंट को लेके,
करके आपको पता है कि आपने जो कंटेंट यूज किया है वो फेयर यूज के पॉलिसी में आता है और आपने किसी भी तरीके का कंटेंट वायलेशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता नहीं कि आगे का प्रोसेस क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं। अगर रेवेन्यू शेयर भी हो रहा है तो उसके लिए भी अग्री हो जाते हैं कि चलो भाई हमें अपील के लिए नहीं जाना है, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई क्लेम डाल रहा है ताकि उसको कुछ पैसे रेवेन्यू शेयर मिल जाए तो आप अपने हक के लिए लड़ो। साथ ही साथ कितनी तरीके के कॉपीराइट होते हैं और कैसे आप उसको हटा सकते हैं उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो और सारी प्रोसेस को समझ सकते हो। और हाँ, जाते जाते हमारा जो फेमस कोट है, हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।